न्यूज़ 24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। और खबरों में आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शहर में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक। साक्षी में 4 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। इमरजेंसी के 40 साल पूरे होने पर भाजपा ने मनाया काला दिवस और जयंती पर याद किए गए पूर्व डिप्टी सीएम, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और खबरों में आपको सबसे पहले बताते चलें कि शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, इसी बीच चोरों ने साक्षी के झंडा चौक में 4 दुकानों को अपना निशाना बनाया। जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने दावा किया है कि चोर जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि कितने की चोरी हुई है इसका आंकलन अभी किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों ने लाखों नकदी के अलावा दुकान में रखे सामानों की भी चोरी की है। घटना के बाद साक्षी बाजार के दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस विगत दिनों हुए चोरी के मामलों में काफ़ी सक्रिय रही है और चोरों को सलाखों के पीछे भेजने में सफल रही है। इस मामले का भी जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। और ऊपर के झंडा चौक के पास में 4 दुकानों में ये ड्रॉवर को तोड़ के कैश की चोरी की गई। इसमें ये दुकान वल्नरेबल पॉइंट है, वहाँ से ब्रेक की गई है। इसमें मौके पर एएसपी सिटी SHO साक्षी पहुँचे, छानबीन करके अग्रतर कार्रवाई की। ये एग्जैक्ट अमाउंट अभी नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा अभी स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी चोरों को पकड़ लेंगे। केवल कैश चोरी कपड़े की चोरी? अभी सिर्फ कैश की चोरी की बात सामने आई। जिस तरीके से चोरी हुई है तो ऐसा तो है नहीं कि रास्ता चलते उठाया। सिर्फ दूसरे आप हमेशा सक्रिय है कि चोरी की घटनाएँ बढ़ना इज नॉट अ फैक्ट। ठीक है, चोरी हुई है, लेकिन अगर आप पिछले साल से तुलना करेंगे, पिछले साल से तुलना करेंगे तो पुलिस ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा के बर्गलरी के केसेस में अराउंड 50% रिडक्शन किया था। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि चोरी हो ही ना, अगर होती है तो फिर हम लोग डिटेक्ट करें और उन चोरों को सलाखों के पीछे तक पहुँचाएँ। और जमशेदपुर पुलिस ने ये काम हमेशा किया। हमेशा जब भी बर्गलरी या इस तरह की कोई घटना हुई है तो चोरों को पकड़ा गया। पेंट है ना, वो एक ही कॉम्प्लेक्स टाइप से है। तो हमारे 2 काबिल ऑफिसर हैं यहाँ पे, एएसपी सिटी है, हाईवे ऑफिसर साक्षी है। हम बिल्कुल जमशेदपुर पुलिस इसमें संजीदगी के साथ काम करेंगे और चोरों को। सुबह जब हमारे मैनेजर ने दुकान को ओपन किया, आगे के देखा, जब किड्स काउंटर में ऊपर गया, देखा कि एसी, बोला कि फ़ोन किया, हमारी एसी चोरी हो गया है। तो उस समय नहीं पता चला था कि हम लोग तुरंत पहुँचे। आकर देखे तो एसी वहीं ऊपर पीछे तरफ में छत में फ्रूट मार्केट के गिरा हुआ था और अंदर के जो कैश काउंटर से और ऑफिस से जो ड्रायर से जो है सर कैश की चोरी हुई और किसी भी सामान को कोई हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ कैश की चोरी हुई। वो 3.25 लाख रुपये कैश की चोरी हुई है। ये कितने दुकानों में आज हुई है? ये आज 4 दुकानों में चोरी हुई। किन किन दुकान में हुई है? एम मार्ट में हुई है, फैशन वर्ल्ड में हुई है, अभिनंदन में हुई है और कुर्ती कॉर्नर में। पुलिस आई थी 4 दुकानों में पुलिस आई थी अभी? हाँ जी, पुलिस आई थी अभी? हाँ जी, पुलिस अभी एसपी साहब भी आए थे, एसपी साहब आए थे और बड़ा वो भी आए थे। आकर के सारे इंस्पेक्शन करके खुद गए हैं और बोले हैं कि जांच टीम आ रही है, बहुत जल्दी हम लोग उसको पकड़ लेंगे और रिकवरी करवा देंगे। आश्वासन देके गए हैं। नहीं, पिछले 10 साल से हम लोगों से ज़्यादा यहाँ पर है, आज तक कभी 1 रुपये की भी चोरी नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो भी 1 से 4 दुकान में ये ऐसा घटना हुआ है। इस तरह की घटना देखिए, हम लोग को तो अभी सुबह मालूम पड़ा कि इस तरह से साक्षी बाज़ार जो एकदम बहुत ही व्यस्तम बाज़ार है, उसमें कल शाम को 7 बजे लगभग 4 दुकानों में छत से घुसकर चोरी की वारदात हुई। देखिए, इस तरह की वारदात पहले भी हो चुकी है, लेकिन बहुत दिन बाद एक नया तरीका से वारदात मालूम पड़ा है कि इस तरह का वारदात हो। और चूँकि लॉकडाउन 4 बजे के बाद हो जाता है, पुलिस गश्त लगाती है और उसके बाद भी चोरी हो रहा है, बहुत बड़ा बात है। तो लेकिन हम देखें यहाँ पर आने के बाद कि साक्षी थाना प्रभारी खुद सिटी एसपी और जो एएसपी है कुमार गौरव जी,
खुद इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमको लगता है पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लग गई है, इसका रिजल्ट हम लोग को ज़रूर मिलेगा। लेकिन फिर भी ये चोरी की घटनाएँ जब 4 दुकानें हुई तो आगे भी संभावना है कि चोरी की और घटनाएँ बढ़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हुए हैं। तो हम दुकानदार लोगों से आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करें कि वो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से थोड़ा अपना ज़्यादा ख्याल रखें और सुरक्षात्मक रवैया को अपनाएंगे वो, कि किसी पर भी मजबूती के साथ ताला बंद करे और गार्ड की व्यवस्था एक ठो स्वयं कर ले कुछ दिन के लिए। और प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये भी प्रशासन ध्यान रखे और जो व्यस्तम बाज़ार है उसमें पेट्रोलिंग की संख्या को बढ़ाया जाए और जो भी चोरी हुई है उसको रिकवरी करने में मदद करें। और यहाँ आपको बताते चलें कि 25 जून यानी कि आज के ही दिन 1975 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शासनकाल में देश में इमरजेंसी लगी थी, जिसके विरोध में भाजपा ने काला दिवस मनाया। जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मीडिया से बात करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और कांग्रेस को देश में आपातकाल लगाने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के माथे पर आपातकाल का कलंक लगाने का आरोप लगाया। वहीं मेनहट घोटाले में नाम आने पर सफाई देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि हर सरकारों ने मेनहट मामले की जांच कराई है, वर्तमान सरकार भी हर तरह से जांच करवा ले, वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने शासनकाल को भ्रष्टाचार मुक्त शासन बताया और कहा कि उनके कार्यकाल में राज्य विकास के पथ पर ही अग्रसर रहा। 25 जून को विरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी निमित्त आज महानगर भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में जो 25 जून 1975 जो भारत के लोकतंत्र पर एक काला अध्याय लिखा गया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आने वाली पीढ़ी को जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास में जो लोकतंत्र के साथ के ऊपर धब्बा लगाया कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, और 1975-76 में लोकशाही इमरजेंसी लगने के बाद खतरे पर हो गई। ऐसा लगता था कि लोकतंत्र के स्थान पर परिवार तंत्र स्थापित हो जाए, लेकिन देश के सारे लोकतंत्र प्रेमी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अनेक सामाजिक संगठन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस की लोकतंत्र का परिवार तंत्र में जो बदलने का षड्यंत्र था वो सफल नहीं हुआ। और 1970 में चुनाव हुए, आंदोलन के दबाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव कराना पड़ा और चुनाव में स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी सहित कांग्रेस पार्टी की हार हुई। और इधर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की आज 65वीं जयंती के अवसर पर झामुमो नेताओं के साथ उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि ईचागढ़ के विधायक और स्वर्गीय महतो की पत्नी सविता महतो ने बताया कि उनका पूरा परिवार झारखंड आंदोलन से जुड़ा रहा है। उन्होंने अपने दिव्यांगत पति को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती महतो ने झारखंड वासियों एवं ईचागढ़ की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके दिव्यांगत पति ने ईचागढ़ और झारखंड के विकास का जो सपना देखा था उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं स्वर्गीय सुधीर महतो के भांजे और झामुमो नेता लालटू महतो ने भी स्वर्गीय सुधीर महतो की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और झारखंड आंदोलन में अपने मामा की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीद भी हुए। सुधीर महतो स्वर्गीय निर्मल महतो के छोटे भाई थे, जो झारखंड अलग राज्य गठन होने के बाद झारखंड के डिप्टी सीएम बने थे और ईचागढ़ विधानसभा सीट से वे चुनाव जीते थे। सविता संतु
बच्चों का जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी और उन्हीं के रास्ते और हमारे बड़े दादा और हमारे पति सर्दियों से उन्हीं के रास्ते से हम लोग हमारे आगे के विधायक जो भी उन्होंने बोलने और जागर विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य के जनता को मैं जोहार और प्रणाम करती हूँ। जो भी आंदोलन किए हमारे परिवार इस राज्य को और सभी आंदोलनकारी को जो शहीद हुए हैं सभी उनका जिस ये से वो भी इसी तरह राजनीति में गए और मैं भी उसी कुछ दुर्भाग्य से मैं राजनीति में हूँ, लेकिन वो एक नेता के ये से आए और मैं एक परिवार की बहू जो किचन से राजनीति में आई हूँ। लेकिन मुझे मैं नेता बनूं या ना बनूं, लेकिन मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा जनता की सेवा करूँ। ईचागढ़ के साथ साथ पूरे झारखंड का मैं सेवा करूँ और उनकी सभी जो झारखंड में शहीदों को मैं नमन करती हूँ और हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो जी का अधूरा काम जो है उसको सपना उनका काम को पूरा करने की मैं सपना और यहाँ को बताते चलें कि सफेद दाग लाइलाज नहीं है। जी हाँ, इसका इलाज संभव है और ये कहना है कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर A.N. झा का। आज वर्ल्ड विटिलिगो डे है। वर्ल्ड विटिलिगो डे आप जानते हैं, विटिलिगो जो है उजला दागी शरीर पे कहीं कहीं धब्बा जैसा आ जाता है, जिसको सदियों से खराब माना जा रहा था, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। ये जो बीमारी है ऑटो इम्यून डिजीज है, किसी को भी हो सकता है। इस बीमारी में सिर्फ चमड़ा में दागी आता है, अंदर में कुछ नहीं होता है। ये एक सामाजिक जो है ना, इसको सामाजिक ये से देखा जाता है कि नहीं ये ठीक बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ये जो विश्व समुदाय था चर्म रोग विशेषज्ञ का, उन्होंने सोचा कि इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए कि ये वास्तव में कुछ नहीं है, एक छोटा सा स्किन का डिफॉर्मिटी है जो कहीं कहीं स्किन उजला हो जाता है। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है और इसकी जो इलाज है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है अत्याधुनिक तरीक़ा से। इसका आजकल 90 to 95% क्योर रेट हो गया है। इसीलिए हम लोगों का मेन उद्देश्य है ना, इस पेशेंट को, जो विटिलिगो का पेशेंट आता है उसको जागरूक करना कि देखो जैसे ही शुरू में होता है वैसे ही इलाज कराना शुरू कर दो। आज के दिन में इसका इलाज मेडिसिन द्वारा होता है, मेडिसिन किल कर गया तो सर्जरी द्वारा होता है, लेजर द्वारा होता है, अत्याधुनिक बहुत सारा आ गया है इसका उपचार, जिसमें कि इसका किसी मतलब मैक्सिमम केस में तो 100% क्योर हो जाता है यदि शुरू में दिखाया जाए तो इस जागरूकता अभियान एक तरह का ये जागरूकता अभियान है। क्योंकि आप जनरली देखेंगे कि विटिलिगो पेशेंट का जो मानसिक स्थिति बहुत खराब होता है, लड़की को खास के हो जाए तो उसके माँ बाप बहुत चिंतित हो जाते हैं, अरे मेरी बेटी का शादी कैसे होगा। नहीं, एकदम होगा, क्योंकि इसका आजकल 100% इलाज हो गया है। इसलिए उसको जो है सो सांत्वना देने के लिए, उसको विश्वास दिलाने के लिए, ये आपका बेटी का जो बीमारी है 100% ठीक हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसीलिए हम लोग पूरे विश्व में आज के दिन वर्ल्ड विटिलिगो डे के रूप में मनाते हैं और इसका मैक्सिमम प्रचार प्रसार किया जाता है कि नहीं। अब और इधर जमशेदपुर के उत्तरी सुनसुनियागढ़ पंचायत भवन में टीकाकरण का जायजा लेने के लिए क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी पहुंचे और लोगों से ज्यादा टीकाकरण के प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करने का आग्रह किया। इस दौरान पंचायत भवन में टीका लेने वाले लाभुकों की भीड़ उमड़ पड़ी। 18 वर्ष आयु वर्ग से 44 वर्ष तक का ऑफलाइन टीकाकरण होने से लोग भारी संख्या में पंचायत भवन पहुंचे, जहां विधायक टीकाकरण केंद्र पहुंचकर लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए टीका लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीके को लेकर कुछ भ्रांतियां समाज में फैलाई जा रही हैं। उन भ्रांतियों को दूर करते हुए स्वयं टीका लेकर अन्य लोगों को भी टीका के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं कि राज्य की जनता 100% टीकाकरण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। ऐसा बात नहीं है, बात है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में चल जाइएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति कम हो रहा है, क्योंकि लोग गलत अफवाह कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हम लोग प्रत्येक पंचायत में जाके घूम के गांव में जो है सबको जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन लेना जरूरी है। और शहर के लोग में जागरूकता है
इसीलिए जो है वो लोग वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो जो सरकार का गाइडलाइन है वो गाइडलाइन को देखते हुए और सब जागरूक है, वैक्सीन लेने के लिए आए हैं कि हमको वैक्सीन मिलना चाहिए। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके लोग यहाँ में वैक्सीन ले रहे हैं और जहाँ भी वैक्सीन हो रहा है हम लोग वहाँ सर्वे कर रहे हैं। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, जो उनका काम करने का शैली है, आज पूरे भारतवर्ष में झारखंड 1 नंबर में है। कोरोना कोविड को अगर हम लोग देखें तो इसको कंट्रोल करके हमारे राज्य के माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चल रहे हैं और उसके दिशा निर्देश पर हम लोग भी चल रहे हैं। प्रत्येक जगह में जहां वैक्सीन हो रहा है वहां जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में सभी को हम लोग जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गैरेज गांव में नवनिर्मित झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन कार्यालय का उद्घाटन ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने किया। और यहाँ आपको बताते चले कि कदमा के शास्त्री नगर रोड नंबर 3 की रहने वाली बीना कौर को असामाजिक तत्वों ने डरा धमकाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और उनके सामान भी छीन लिए, जिसकी शिकायत उन्होंने कदमा थाने में की, लेकिन कार्रवाई न होता हुआ देख न्याय की गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। मामला उन्हीं घर का मामला है। एग्रीमेंट किया था, हम लोग को आधार अपने घर में निकाल दिया। ऐसे एक जोड़ा में चलेगा, घर से निकाल दिया। हम लोग को बोलता बाद में सामान देंगे, का सामान सर दिया नहीं हम लोग को। कदमा शास्त्री ब्लॉक नंबर 3 का बोला नहीं देंगे सामान। फिर बाद में दौड़ाते रहा हम बोले भी दौड़ा। लास्ट में नीचे पर हाथ उठाया मेरा आदमी पकड़ में, मार उनके हाथ पर बांध के सर पूरा फाड़ दिया, फेंक दिया बांध के। कदमा थाना आया, कदमा थाना का भी बहुत तेज हुई, कितना बदम अपनाया, कितना एसपी आके चले गया, पर मेरे को इंसाफ नहीं मिला। और अब बात करेंगे टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की। जी हाँ, आपको बताते चले कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जनता के लिए किए गए वादों को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। इसी के तहत गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को उन्होंने मंजूरी दे दी है, जिसकी शुरुआत 30 जून से की जाएगी। और यहाँ आपको बताते चले कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर लगाना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए लगातार फोन के ट्यून में भी ये आवाज़ें सुनाई देती है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए। लेकिन प्रशासन भी इसके लिए काफ़ी मुस्तैद है, वो कहीं के भी प्रशासन हो। लेकिन एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से देखने को मिला है, जहां अगर हम बात करें पिछले महीने की तो 27 मई को एक मामला बरेली में देखने को मिला, जहां एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति के मास्क नहीं पहनने पर उसके बदन में कील ठोक दिए। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और अब दूसरी घटना सामने आई है, जहां बरेली में ही बैंक ऑफ बड़ौदा में एक कस्टमर ने मास्क नहीं पहना तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उस पर गोली चला दी। जी हाँ, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो देश का क्या होगा। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शहर में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक। साक्षी में 4 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। इमरजेंसी के 40 साल पूरे होने पर भाजपा ने मनाया काला दिवस और जयंती पर याद किए गए पूर्व डिप्टी सीएम, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 बात खबरों की।